कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 36वीं किस्त पुरस्रार पालकी का पहला हिस्सा। हिरन की लाश झाड़ियों में पड़ी थी। शकुंतला ये सोचकर कि वहां शेर आ गया था डर गई थी। वो वहां से भागने की सोच रही थी कि एकदम से बहुत करीब शेर की धाड़ गूंजी। दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। ऐसा लगता था कि शेर को पता चल गया है कि उसका शिकार खतरे में है। शकुंतला के लिए अब वहां से भागना खतरनाक था। वो उस जगह रहना भी नहीं चाहती थी। शेर एक बार फिर धाड़ा। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल झाड़ियों के पास से ही आ रही थी। शकुंतला जल्दी से खो के अंदर छुप गई। उसने झाड़ियों की शाखें अपने आगे कर लीं और सहम कर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेर अपना शिकार खाने आ रहा था। शकुंतला को डर था कि अगर शेर की निगाह उस पर पड़ गई तो उसकी खैर नहीं। वो हिरन को छोड़कर उसे हड़प कर जाएगा। हो सकता है वो अपने शिकार के पास एक इंसान को देखकर गुस्से में भड़क उठे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। शेर सर पर आन पहुंचा था। शकुंतला ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू कर दिया कि कहीं उसके सांस लेने की आवाज सुनकर ही शेर उसकी तरफ ना आ जाए। अब झाड़ियों में से शेर बाहर आ गया। ये एक बहुत ही बड़ा दहशतनाक चेहरे वाला शेर था। उसके जबड़े पर अभी तक हिरन का खून लगा हुआ था। शकुंतला ने खौफ के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाया करता। खतरा तो सर पर मौजूद रहता है। इसलिए अक्लमंद लोगों का कहना है कि जब खतरा सर पर आ जाए तो आदमी को उसका मुकाबला करना चाहिए। उसकी तरफ से आंखें बंद कर लेने से उल्टा नुकसान होता है। शकुंतला ने आंखें खोलकर झाड़ियों में से देखा। शेर बड़े मजे से हिरन का बचा कुचा गोश्त खा रहा था। कभी कभी शेर अपना भारी सर उठाकर झाड़ियों की तरफ देख लेता। उस वक्त शकुंतला सहम कर आंखें बंद कर लेती थी। फिर उसे यूं महसूस होता कि अभी उसके सर पर शेर का पंजा पड़ेगा और उसका सर तन से अलग हो जाएगा। शेर बड़े मजे से हिरन की दावत उड़ाता रहा। दरख्तों में से आती धूप की किरणें उसकी जर्द खाल वाले बदन पर पड़ रही थी। शकुंतला की सारी जिंदगी राजा के महल में गुजरी थी। उसने कभी किसी शेर को जंगल में अपना शिकार खाते नहीं देखा था। ये पहला मौका था कि वो एक जिंदा जंगली शेर को अपनी आंखों के सामने हिरन का गोश्त उड़ाते देख रही थी। शेर दांत मारकर हिरन के बदन से सेर भर का टुकड़ा काटता और फिर उसे बड़े मजे से चबाकर निकल जाता। शकुंतला को ख्याल आया कि अगर शेर की नजर उस पर पड़ गई और उसने झंझलाकर उसे सख्त जख्मी कर दिया या मार डाला तो फिर क्या होगा। उसकी लाश खो में पड़ी पड़ी मट्टी बन जाएगी। अंबर को उसकी कोई खबर नहीं होगी। फिर वो अपने मासूम बच्चे और अपने पति राजकुंवर से भी कभी मिल न सकेगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो दिल में खुदा से दुआ मांगने लगी कि वो उसे बच्चे की खातिर बचा ले। खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। शेर थोड़ी देर बाद हिरन को खाने के बाद गर्दन उठाकर खड़ा हो गया और जुबान से अपने जबड़े चाटने लगा। वो घूमकर पीछे हटा। शकुंतला ने सोचा कि शुक्र है शेर वापस जा रहा है, मगर शेर फिर वापस पलटकर हिरन की लाश के पास आ गया। शकुंतला की बदकिस्मती से उसे छींक आ गई। जो ही उसने छींक मारी, शेर तड़पकर परे हट गया और हैरतनाक नजरों से खो की तरफ देखने लगा। वो हैरान हो रहा था कि किस जानवर की आवाज खो में से आई है। शेर गुराया जैसे पूछ रहा हो कौन है खो के अंदर। शकुंतला का तो सारा बदन जर्द हो गया। उसे यकीन हो गया कि अब उसकी खैर नहीं। वो जमीन पर झुक गई और शेर के हमले का इंतजार करने लगी। उधर शेर घबरा गया कि खो में से किस किस्म की आवाज आई है। शेर ने इससे पहले किसी इंसान के छींकने की आवाज नहीं सुनी थी। उसने खो के आस पास आकर झाड़ियों को गौर से देखा। 2-3 जोर जोर से हाथ मारे, सूंघा। शकुंतला की तो जैसे जान ही निकल गई। उसका दम खुश्क हो गया। शेर को किसी इंसान की बू आ रही थी, मगर चूंकि उसका पेट भरा हुआ था इसलिए शेर ने हमला न किया। सिर्फ गुर्राकर और 1-2 बार गरज कर उसने शकुंतला को बता दिया कि वो वहां से चली जाए और दोबारा कभी लौट कर ना आए। शेर थोड़ी देर वहां खड़ा रहने और गुर्राने के बाद हिरन की लाश के पिंजर को छोड़कर वहां से चला गया। शकुंतला ने काफी देर बाद आंखें खोली तो शेर गायब था। वो खो से डरते डरते बाहर आ गई। भूख से उसका दम निकला जा रहा था। हिरन के साथ अभी काफी गोश्त लगा हुआ था। शकुंतला भूख से निडाल हो रही थी। उसने हिरन पर झुककर हाथों से गोश्त की बोटियां नोची और उन्हें कच्चा ही चबा चबा कर खाने लगी। गोश्त अगरचे कच्चा था, मगर भूख भी बड़ी जालिम चीज होती है। खूब अच्छी तरह पेट भरने के बाद शकुंतला खो में से बाहर निकल आई। अब वो अपना सफर दोबारा शुरू करना चाहती थी। उसे एक डर था कि कहीं रास्ते में शेर से मुलाकात ना हो जाए, लेकिन उसे मालूम था कि शेर ने पेट भर लिया, वो उसे कुछ नहीं कहेगा। वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के नीचे उगी हुई घास में से गुजरती आगे को रवाना हो गई। शकुंतला सूरज के हिसाब से चल रही थी। उसे ये तो यकीन था कि वो अपने मुल्क हिंदुस्तान में है। उसकी रियासत हिमालय पहाड़ के दामन में थी। हिमालय पहाड़ से घोड़े खच्चर पर 1 महीने के सफर पर था। अब तो वो पैदल जा रही थी।
اگر اسے اپنے پیچھے وحشی لوگوں کے تعاقب کا ڈر نہ ہوتا تو وہ کبھی خطرناک جنگل میں پیدل چلنے کا ارادہ نہ کرتی، مگر اب تو وہ پیدل چلنے پر مجبور تھی۔ اسے امبر بھائی کا خیال بھی تھا کہ خدا جانے وہ کہاں اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ ادھر ذرا اب امبر کی طرف چلتے ہیں۔ امبر وحشی قبیلے کا سردار بن گیا تھا۔ اس نے سردارنی سے کہا کہ اب جب کہ وہ قبیلے کا سردار بن گیا ہے تو اسے اپنی ایک بہن کی تلاش ہے جو اس جنگل میں کھو گئی ہے۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ اس علاقے کے کسی وحشی قبیلے کے ہاتھ آ گئی، اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ سرداری نے کہا اس علاقے میں سیاہ کالے بونوں کا ایک ہی قبیلہ ہے۔ یہ لوگ کسی زمانے میں آدم خور تھے لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتے اور صرف ہماری طرح ہاتھی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اگر تمہاری بہن ان لوگوں کے پاس ہو تو ہم اسے اپنے ساتھ ہی لے آئیں گے۔ سیاہ بونوں کا سردار میری عزت کرتا ہے۔ امبر نے پوچھا کیا یہ سیاہ بونوں کا سردار تمہارا کوئی عزیز ہے؟ نہیں ایسا نہیں، ہم لوگ دوستوں کی اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اگر تمہاری بہن ان کے پاس ہوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسے پھر سے حاصل نہ کریں۔ امبر نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں سیاہ بونوں کے قبیلے میں جانے کو تیار ہوں۔ کیا ہم آج ہی وہاں نہیں جا سکتے؟ سرداری نے کہا کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو ہم آج ہی بونوں کے سردار سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے آج ہی ملاقات ہو، میں تیار ہوں۔ سرداری نے اسی وقت سواری کا انتظام کیا اور امبر سردارنی کو ساتھ لے کر سیاہ بونوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ غلام نے ان کے تخت کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، ان کے آگے پیچھے غلام چل رہے تھے۔ بونوں کے سردار کا قبیلہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بونوں کے سردار کو جب علم ہوا کہ سردارنی اور سردار ان سے ملنے آ رہے ہیں تو وہ اپنی جھونپڑی کے محل سے باہر آ گیا اور غلاموں کے ساتھ ایک طرف استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب سردارنی اور سردار تخت پر بیٹھے وہاں آئے تو اس نے جھک کر سردار اور سردارنی کو سلام کیا۔ آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو، میری قسمت جاگ اٹھی جو آپ میرے قبیلے میں آئے۔ سردارنی اور سردار کے آگے کھانے چن دیے گئے، مشعلیں روشن ہو گئیں۔ کھانے کے بعد بونوں کے سیاہ فام سردار نے سردارنی سے پوچھا کہ انہوں نے کس لیے اتنی زحمت کی کہ خود تخت پر بیٹھ کر وہاں آئے۔ امبر نے سارا واقعہ بونوں کے سردار کو سنایا اور آخر میں کہا مجھے اپنی بہن شکنتلا کی تلاش ہے، کیا آپ نے اس حلیے کی عورت کو دیکھا ہے؟ بونے سردار نے کہا اے سردار تم میرے بھائی ہو، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے اس حلیے کی عورت آج تک نہیں دیکھی۔ اگر یہ عورت ہمارے قبیل میں ہوتی تو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکا۔ سردارنی نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال جنگل میں سے گزرنے والے تمام راستوں پر نگاہ رکھنا، اگر کبھی اس حلیے کی عورت پر نظر پڑے تو اس کی مدد کرنا، اسے اپنے پاس عزت سے رکھنا اور مجھے اطلاع کر دینا۔ بونے سردار نے کہا ایسا ہی ہوگا میری عظیم بہن، لیکن میں اپنے آدمیوں کو شکنتلا کی تلاش میں بھی روانہ کر دوں گا۔ جہاں کہیں بھی انہیں شکنتلا مل گئی وہ ہر حالت میں اسے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ سردارنی بولی میرے بھائی مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ رات کو انہوں نے اسی قبیلے میں آرام کیا۔ صبح ہوئی تو سردارنی امبر سردار کو ساتھ لے کر واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپس آ کر امبر نے شکنتلا کی تلاش اپنے طور پر بھی شروع کروا دی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھی جنگل میں روانہ کر دیا کہ وہ شکنتلا کو تلاش کریں۔ سردارنی بھی یہی چاہتی تھی کہ امبر کی بہن مل جائے۔ اس نے امبر سے کہا تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، پھر تم اپنے جادو کے زور سے کیوں نہیں معلوم کر لیتے کہ تمہاری بہن کس جگہ پر ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا سردارنی تم بھولی ہو، شاید تم یہ معلوم نہیں کہ میرا جادو صرف دشمن پر چل سکتا ہے، ان لوگوں پر نہیں جن میں اچھا سمجھتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے یہ کیا ضرورت تھی کہ میں مارا مارا پھرتا؟ سرداری نے پوچھا اگر تمہارا جادو ایک ہاتھ کو ہلا کر سکتا ہے، تمہیں بچا سکتا ہے، تو وہ ایک عورت کے بارے میں یہ معلوم کیوں نہیں کر سکتا کہ وہ کس جگہ پر ہے؟ امبر نے کہا سردارنی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایسا ہونا مشکل ہے۔ جادوگر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر تقدیر کے راز نہیں کھول سکتے۔ میں مجبور ہوں کہ اپنی بہن کو جنگل جا کر خود تلاش کروں اور اسے دوسروں سے بھی تلاش کرواؤں۔ سردارنی نے ہنس کر کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پر تیر تلوار اور نیزے کا وار اثر نہیں کرتا، تمہیں زخم نہیں آتا، تمہارے جسم سے خون کا ایک قطرہ نہیں بہتا؟ امبر خاموش ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس جنگلی عورت کو اب کیا بتائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ ایک جاہل عورت ہے، اسے بتانے سے کیا ہوگا۔ اس نے کہا سردارنی یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، میرے جادو نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، اگر میرے جادو کا اثر ٹوٹ جائے تو میں بھی دوسروں کی طرح مر سکتا ہوں، مجھے بھی زخم لگ سکتا ہے اور میرے جسم سے خون بہہ سکتا ہے، لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں اس لیے میں زندہ ہوں اور جب تک چاہوں زندہ رہ سکتا ہوں۔ سردارنی بولی کچھ یقین نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ امبر سردارنی کو ایک جنگلی اور جاہل عورت سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس کی ذہانت پر حیران رہ گیا کہ کمبخت کو کیسے شک پڑ گیا، مگر وہ بھی تجربہ کار تھا، اس نے بھی کئی زمانے اور کتنے ہی بادشاہوں کے دور دیکھے تھے۔ جھٹ بولا سردارنی میری زندگی کا ایک ایک راز میری زندگی کے بعد تم پر روشن ہو چکی ہے، میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہا، اس لیے کہ اب تم ہی میری زندگی ہو اور موت تک میرا تمہارا ساتھ رہے گا۔ اپنی تعریف سن کر سردارنی بہت خوش ہوئی۔ اس نے امبر سے کہا اب تم سردار ہو، میں سردارنی ہوں، ہماری شادی ہو چکی ہے، اب تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے، تمہاری زندگی اور موت اب ہمارے قبیلے کے لیے ہے۔
कभी तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हमारा नाग देवता तुम्हें एक आन में डसकर हलाक कर देगा। ये मत समझना कि उस पर तुम्हारे जादू का असर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नाग देवता पर किसी जादू का असर नहीं होता, वो 1000 बरस से जिंदा चला आ रहा है। उसके जहर में इतनी ताकत है कि अगर किसी दरख्त पर अपना जहर फेंक दे तो वो खड़े का खड़ा एकदम जलकर खाक हो जाए। अंबर ने कहा, भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है यहाँ से जाने की, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, सारी जिंदगी इस जगह रहूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। लेकिन दिल में अंबर ने फैसला कर लिया था कि अगर उसे शकुंतला का किसी जगह से भी कुछ पता न चल सका तो वहां से फरार होने की कोशिश करेगा। अब हम अंबर को यहीं छोड़ते हैं और जरा शकुंतला की तरफ जाते हैं कि वो जंगल में सफर करते करते किस जगह आ गई। शकुंतला बेचारी पैदल ही गिरती पड़ती चली जा रही थी। वो बेहद थक गई थी, उसके पांव भी जख्मी हो चुके थे और अब उससे चला नहीं जा रहा था। जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। शाम होने वाली थी, वो चल रही थी और चल रही थी। आखिर खुदा खुदा करके ऊंचे नीचे टीलों का सिलसिला खत्म हुआ और सामने एक मैदान आ गया जहां जगह जगह दरख्तों के झुंड उगे हुए थे। शकुंतला ने एक झुंड में से धुआं उठते देखा तो उसकी जान में जान आई। सोचा यहाँ जरूर इंसान रहते होंगे, उनसे चलकर मदद लेनी चाहिए। फिर वो डर गई कि क्या खबर ये भी लोग कहीं आदमखोर और वहशी ना हो और वो फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। फिर भी वो दरख्तों में उठते हुए धुएं की तरफ चल पड़ी, इसलिए कि वो बेहद निढाल हो रही थी। अब उससे आगे नहीं चला जाता था। झुंड के पास पहुंचकर वो एक झाड़ी की ओट में होकर देखने लगी कि धुआं कहाँ से उठ रहा है। सामने दरख्तों के नीचे एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी जिसके आगे आगे आग जल रही थी। शकुंतला ने सोचा कि यहाँ जरूर कोई जोगी रहता है। इस किस्म के जोगी उसने अपनी रियासत में भी देखे थे, जो जंगलों में रहकर खुदा की इबादत करते हैं, जो बड़े नरम दिल होते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते। फिर भी शकुंतला का दिल खतरे की वजह से धड़क रहा था कि कहीं यहाँ कोई आदमखोर वहशी ही ना रहता हो। वो झाड़ियों की ओट में छुप कर बैठी रही। थोड़ी देर बाद एक जटाधारी साधु झोंपड़ी में से निकला और आग के पास आलती पालती मारकर बैठ गया। शकुंतला को हौसला हुआ, वो झाड़ियों की ओर से निकलकर साधु के पास आ गई। अब जो साधु ने एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की को अपने सामने देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि इस उजाड़ बियाबान जंगल में ये लड़की कहाँ से आ गई। उसने शकुंतला की तरफ हाथ उठाकर उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए और वो साधु के कदमों में जा गिरी। नरम दिल साधु ने शकुंतला को उठा कर उसके सर पर हाथ फेरा, उसके पाँव से बहता खून देकर बोला, अरे बेटी तुम्हारे पाँव से खून बह रहा है, मालूम होता है तुम मुसीबत की मारी जंगल में भटक रही हो। ठहरो, पहले मैं तुम्हारे पाँव पर दवा लगाता हूँ। साधु झोंपड़ी के अंदर गया, वहां से मट्टी का प्याला लाया जिसमें नस्वारी रंग की कोई मरहम थी। उसने शकुंतला को हिरन की खाल के बिस्तर पर लिटा दिया, उसके पैर पानी से साफ किए और फिर जख्मों पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दी। उसके बाद उसने कटोरे में से गरम गरम दूध शकुंतला को पीने के लिए दिया। ताज़ा मीठा और गर्म दूध पीकर शकुंतला की जान में जान आ गई। वो सुकून से लेटी रही और फिर उसे नींद आ गई। साधु आलती पालती मारे बैठा खुदा की इबादत करता रहा। शाम हो गई, सूरज गरूब हो गया तो साधु ने उठकर झोंपड़ी में मशल रोशन की, शकुंतला के लिए अंदर बिस्तर लगाया। इस अरसा में शकुंतला जाग पड़ी थी। साधु ने कहा, बेटी तुम अंदर जाकर आराम करो, सुबह तुमसे बातें होगी। शकुंतला अभी तक थकन महसूस कर रही थी। वो उठकर झोंपड़ी में आ गई, बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद साधु ने उसे कुछ जंगली फल और दूध पिलाया। दूध पीकर शकुंतला गहरी नींद सो गई। उसे इस कदर गहरी नींद आई कि वो सारी रात सोई रही। साधु सारी रात बाहर आग के पास बैठा खुदा को याद करता रहा। दिन निकला तो दरख्तों पर परिंदे खुदा के गीत गाने लगे। करीब ही एक नदी बहती थी। साधु उठकर नदी पर गया, मुंह हाथ धोकर वापस झोंपड़ी के बाहर आ गया। यहाँ एक बकरी बंधी हुई थी। साधु ने बकरी का दूध धोया, कटोरा भरकर दूध को आग पर गर्म करने के लिए रख दिया और खुद इबादत करने लगा। जब वो इबादत से फारिग हो चुका तो दूध गर्म हो चुका था। शकुंतला भी उठकर बाहर आ गई। शकुंतला अपने आप को ताज़ा दम महसूस कर रही थी। साधु ने शकुंतला के पाँव में सूखे घास का बना हुआ जूता पहनाया और कहा, बेटी इधर करीब ही नदी बह रही है, वहां जाकर मुंह हाथ धोआओ और फिर आकर दूध पी लो। शकुंतला साधु का शुक्रिया अदा करते नदी पर गई, जी भर कर गुस्ल किया, ताज़ा दम होकर वापस आई और गर्म गर्म दूध पीकर साधु के पास ही हिरन की खाल पर बैठ गई। साधु ने कहा, बेटी अब मुझे बताओ तुम कौन और कहाँ से आई हो? शकुंतला ने कहा, ए अजीम इंसान, मेरा नाम शकुंतला है। मैं बम्बई सार रियासत के राजा कुंवर की बीवी हूँ। एक रात डाकुओं ने हमारे महल पर डाका डाला और मुझे उठाकर ले गए। एक समंदर पार के शहर में मुझे फरोख्त करने की तैयारियां कर रहे थे कि एक नेक दिल भाई अंबर से मुलाकात हो गई। उसने मुझे डाकुओं से बचाकर अपने साथ कर लिया और मुझे लेकर मेरे घर की तरफ रवाना हुआ। हम बादबानी जहाज पर सफर करते हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंचे। यहाँ एक कबीले वालों ने हमें गधे और खुराक देकर रवाना किया, मगर रास्ते में एक जगह मुझे दूसरे कबीले के वहशियों ने उठा लिया। मेरा भाई उस वक्त दरिया पर नहाने गया था। ये वहशी मुझे साथ ले गए और मुझे देवताओं के सामने कुर्बान करने के लिए सोच रहे थे कि मैं एक रात वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। जब वहाँ से लेकर अब तक मैं जंगलों में मारी मारी फिर रही हूँ। खुदा जाने अंबर कहाँ है और मैं किस इलाके में आ गई हूँ। अब थकन से निढाल होकर गिरने ही वाली थी कि आपके झोंपड़ी में से धुआं उठते देखा और यहाँ आ गई।
آپ نے ایک نرم دل باپ بن کر میرے ساتھ جو سلوک کیا میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ یہ ہے میری کہانی۔ سادھو بولا بیٹی تمہاری کہانی بڑی دردناک ہے، میں بھی حیران ہوں اور خوش بھی کہ تم نے ایک کمزور عورت ہوتے ہوئے اتنی دلیری اور بہادری سے کام لیا اور جنگل میں اکیلی سفر کر رہی ہو۔ باقی میں نے جو تمہاری خدمت کی یہ میرا فرض تھا۔ ہم جوگی لوگ ہیں، ہم پیدا ہی دوسرے انسانوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر بچی ہماری بیٹی اور ہر لڑکا بیٹا ہے۔ شکنتلا نے کہا مہاراج آپ بہت اچھے انسان ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جگہ کون سی ہے اور ہمالیہ پہاڑ یہاں سے کتنا دور ہے؟ کیونکہ میرا گھر ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں ریاست بمبئی سار میں ہے۔ سادھو بولا پیاری بیٹی تم جس جنگل میں کھڑی ہو اس جگہ کا کوئی نام نہیں، میں ایک عرصہ سے یہاں رہتا ہوں۔ ہاں اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ یہاں سے ایک دن اور ایک رات کے سفر پر ایک دریا آتا ہے۔ دریا کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے جس پر ایک راجہ ہنومان حکومت کرتا ہے۔ اگر تم اس شہر میں پہنچ جاؤ تو وہ راجہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارا پتی بھی ایک راجہ ہے، ایک راجہ دوسرے راجہ کی مدد کرتے ہیں۔ شکنتلا بولی لیکن میرا مہاراج میں اب پیدل آگے سفر کیسے کروں، میرے پیر زخمی ہو جائیں گے۔ سادھو بولا میری بچی تم اگر چاہو تو میری بکری لے جا سکتی ہو، اس پر سوار ہو کر باقی سفر طے کر لینا، میں بغیر دودھ کے صرف پھلوں پر گزارا کر لوں گا۔ شکنتلا نے کہا نہیں مہاراج، میں یہ بے انصافی نہیں کر سکتی کہ ایک تو آپ نے میری اتنی خدمت کی اور میں آپ کی بکری بھی چھین کر لے جاؤں، میں پیدل ہی چلی جاؤں گی۔ آپ نے میرے پاؤں میں جو گھاس کی جوتی پہنا دی یہ میرے پاؤں کو زخمی ہونے سے بچائے گی۔ سادھو نے کہا بیٹی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ بکری لے جانا چاہو تو لے جاؤ۔ نہیں مہاراج، میں اس بکری پر سواری نہیں کر سکتی، میں یہاں سے پیدل جاؤں گی۔ سادھو بولا تم کل صبح جانا، آج کی رات یہاں آرام کر لو، ایک رات اور آرام کرنے سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے آپ کی مرضی مہاراج۔ شکنتلا نے دوسری رات بھی سادھو مہاراج کی جھونپڑی میں آرام کیا۔ صبح صبح وہ سو کر اٹھی تو اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اس میں دودھ اور پھل کھانے اور جی بھر کر آرام کرنے سے نئی زندگی پیدا ہو گئی تھی۔ سادھو نے کہا بیٹی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جتنے دن چاہو یہاں آرام کرو، لیکن اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں مجبور کر کے روکنا نہیں چاہتا، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ شکنتلا نے کہا مہاراج آپ کے قدموں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، مگر مجھے میرا خامند اور بچہ بہت یاد آتے ہیں، میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ ہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، اگر قسمت میرے بھائی امبر کو لے آئے تو آپ اسے بتا دینا کہ میں دریا پارلے والے شہر میں راجہ ہنومان کے دیس میں گئی ہوں اور وہاں سے اپنے شہر جانے کی کوشش کروں گی۔ سادھو نے شکنتلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اچھا بیٹی میں اسے ضرور کہوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی امبر کی کیا پہچان ہے، میں اسے کس طرح پہچانوں گا کہ یہی تمہارا بھائی ہے؟ شکنتلا نے کہا مہاراج میرے بھائی امبر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اس کے جسم میں نیزہ چبھوئیں گے تو اس کے جسم سے خون نہیں نکلے گا۔ سادھو نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی کہ گوشت پوشت کے انسان کے زندہ بدن میں سے نیزہ چبھے اور خون نہ نکلے، کیا وہ انسان نہیں؟ شکنتلا بولی مہاراج میرا بھائی ایک امبر انسان ہی ہے، مگر اس کے اندر ایک دیوتا کی طاقت ہے، اسے کوئی زخم نہیں لگتا، اس کے بدن پر نہ تیر اثر کرتا ہے نہ تلوار اثر کرتی ہے، نہ کوئی اسے مار سکتا ہے۔ سادھو اور زیادہ حیران ہوا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی، مجھے یقین نہیں آتا۔ شکنتلا نے کہا آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ہاتھی نے اٹھا کر اسے درخت پر مارا مگر اسے کچھ نہ ہوا، دشمن نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا اور وہ زندہ رہا، اس نے دل میں سے خنجر نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر دشمن کو مار ڈالا، وہ دیوتا ہے، اسے دعا ملی ہوئی ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ سادھو خاموش ہو گیا، پھر بولا اگر یہ سچ ہے بیٹی تو وہ ایک عظیم انسان ہے، لیکن اتنی طاقت رکھتے ہوئے بھی وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکا؟ شکنتلا نے کہا مہاراج میں اس سے بچھڑ گئی ہوں، یہی میری بدقسمتی ہے، جب تک میں اس کے ساتھ تھی مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، اب تو مجھے خود معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ شکنتلا نے کہا ایسا نہ کہیں مہاراج، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے انسان کی خدمت کر کے دکھی دلوں کی ڈھارس بندھائی، جو مقام حاصل کیا وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، آپ کا مقام دیوتاؤں سے بھی بلند ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ایک بار یہ کہتے سنا تھا کہ جو انسان دکھی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس کی ڈھارس بندھاتا ہے اور اس مصیبت میں اس کے کام آتا ہے، وہ دیوتاؤں سے بھی اونچا انسان ہے۔ سادھو نے کہا تمہارے پتا جی ٹھیک کہتے تھے بیٹی، دوسرے انسان کی خدمت کرنے والے کو انسان کو خدا بھی پیار کرتا ہے، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی انسان کے کام آ سکوں۔ شکنتلا بولی اچھا مہاراج آپ مجھے اجازت دیجیے، راستہ لمبا ہے، مجھے جلد پہنچنا ہے۔ خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹی۔ سادھو نے ایک کٹورے میں دودھ اور ایک ٹوکری میں پھل بھر کر ساتھ کر دیے۔ شکنتلا نے سادھو بابا سے اجازت لی اور خدا کا نام لے کر راجہ ہنومان کے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی تھی، شکنتلا بڑے آرام سے سفر کرتی رہی۔ دوپہر کو وہ ایک ایسی وادی میں پہنچ گئی جہاں سیاہ چٹانیں زمین پر کھڑی تھیں، درخت کہیں کہیں تھے۔ شام تک شکنتلا ان چٹانوں میں چلتی رہی، سادھو بابا کی دی ہوئی سوکھے گھاس کی جوتی اسے بڑا آرام دے رہی تھی، وہ قدم قدم چل رہی تھی کہ کہیں جوتی پھٹ نہ جائے۔
चलते चलते रात हो गई। शकुंतला ने एक जगह बैठकर कटोरे में से दूध पिया और कुछ फल खाए। अब वो सोचने लगी कि रात किस जगह बसर करे। वहां हर तरफ स्याह चट्टानें ही चट्टानें फैली हुई थी। सिवाय इसके और कोई चारा न था कि वो इन्हीं चट्टानों में किसी जगह पड़कर रात गुजार दे। आसमान पर सितारों के फानूस रोशन हो गए थे। आखिर एक सूखे दरख्त के नीचे जमीन साफ करके शकुंतला ने हिरन की खाल बिछाई और लेट गई। आसमान पर वो सितारों को देखने लगी। उसे अंबर का ख्याल आ रहा था। फिर वो अपने बच्चे और खामन का सोचने लगी। उसकी आंखों में अपने बेटे को याद करके आंसू आ गए। खुदा जाने वो मुबारक घड़ी कब आएगी जब अपने बच्चे को गले से लगाएगी। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दिन भर चल चल कर वो थक गई थी। अब जो उसकी आंख लगी तो गहरी नींद में खो गई। रात गुजर रही थी। सितारे चमक चमक कर आगे बढ़ते रहे। आधी रात हो गई। फिर आधी रात भी गुजर गई और आसमान के मशरिक में पो फूटना शुरू हो गई। सितारों का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। फिर मशरिक में सूरज की पहली सुनहरी किरण जागी और सूरज के निकलते ही चट्टानों की वादी में हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। शकुंतला की आंख खुल गई। वो अपने आप को ताज़ा दम महसूस कर रही थी। वो उठकर बैठ गई। उसने फल खाकर दूध पिया और खुदा का नाम लेकर फिर अपने सफ़र पर रवाना हुई। अब सिर्फ एक दिन का सफ़र बाकी रह गया था। साधु बाबा ने जो कुछ बताया था उस हिसाब से शकुंतला को शाम के वक्त दरिया पार करके राजा हनुमान के शहर में दाखिल हो जाना चाहिए था। शकुंतला का सफ़र शुरू हो गया। दोपहर के बाद जंगल ख़त्म हो गया और उसकी जगह घास के मैदान में आ गए जहाँ कहीं कहीं गंदम के खेत भी थे। ये खेत इस बात की निशानी थे कि इंसानों की बस्ती करीब है। अब वो थक गई थी। चुनाचे एक जगह गंदम के खेत के किनारे बैठ गई। टोकरी में से उसने बाकी बचा हुए फल निकाल कर खाए। उसके पास दूध और फल अब खत्म हो गए थे। खाली टोकरी उसने खेत में फेंक दी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो खेतों के दरमियान से गुजरने वाली पगडंडी पर से होते हुए आगे चल पड़ी। एक ऊंची सी गंदम की ढेरी के पास उसे कच्चा मकान दिखाई दिया जिसके बाहर एक देहाती औरत आटा पीस रही थी। शकुंतला उसके पास आ गई। औरत आटा पीसते पीसते रुक गई। उसने शकुंतला से कहा, तुम मुझे अजनबी औरत मालूम होती हो बहन, कहाँ से आ रही हो? शकुंतला एक खाट पर बैठ गई और बोली, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ बहना। मुझे ये बताओ कि राजा हनुमान का शहर कितनी दूर है? देहाती औरत ने एक तरफ इशारा करते हुए, यहाँ से थोड़ी दूर जाओगी तो एक दरिया आएगा। उस दरिया के पार राजा हनुमान का शहर आबाद है। मगर तुम वहाँ किसके पास जा रही हो? शकुंतला ने उस देहाती को अपनी पूरी कहानी सुनाना ठीक ना समझा। बस इतना कहा, वहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं, लेकिन मुझे उस शहर से आगे जाना है। हिमालय की गोद में एक रियासत है बम्बई सार, वहाँ मेरा घर है। मैं शहर में सिर्फ 2 रातें बसर करके आराम करूँगी और कोशिश करूँगी कि वहाँ किसी ऐसे काफिले के साथ मिल जाऊँ जो हिमालय पहाड़ की तरफ जाता हो। देहाती औरत ने कहा, बहन तुम मुझे दुखी औरत मालूम होती हो। अगर तुम्हारा वहाँ कोई जानने वाला नहीं तो तुम राजा की सराय में ठहर जाना। वहाँ राजा के आदमी मुसाफिरों से कोई पैसा वसूल नहीं करते। शकुंतला ने कहा, ये बताओ बहन, क्या राजा हनुमान के शहर से मुझे हिमालय की तरफ जाने वाला काफिला मिल जाएगा? देहाती औरत ने कहा, मैंने अपने शौहर की जुबानी सुना है कि शहर से अक्सर काफिले हिमालय के मुकद्दस मंदिरों और ज़ियारतों की तरफ जाते रहते हैं। तुम्हें कोई ना कोई काफिला मिल जाएगा, लेकिन वो तो बड़े पैसे लेते हैं। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? शकुंतला बोली, नहीं मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं। देहाती औरत ने कहा, फिर तुम सफ़र कैसे करोगी? तुम कैसे अपने वतन पहुंच सकोगी? क्योंकि रकम के लिए बगैर तो कोई भी काफिला तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगा। शकुंतला बोली, मैं कोशिश करूंगी कि शहर में किसी अमीर औरत से मुझे कुछ रकम कर्ज मिल जाए। ये रकम मैं उसे घर पहुंचकर लौटा दूंगी। देहाती औरत बोली, मुश्किल मालूम होता है। आजकल के ज़माने में कोई भरोसा नहीं करता। मैं एक गरीब औरत हूँ, वरना तुम्हारी मदद ज़रूर करती। मैं तुम्हारी खिदमत में खाना पेश कर सकती हूँ। शुक्रिया बहन, मुझे भूख नहीं, अभी अभी मैंने फल खाए हैं। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। शकुंतला देहाती औरत से इजाज़त लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गई। वो मैदान और खेत अबूर करके बाद दरिया पर पहुंच गई। दरिया के दूसरे किनारे उसे शहर हनुमान की इमारतें और मकान साफ नजर आ रहे थे। मंदिरों और इबादतगाहों के किलिस डूबते सूरज की सुनहरी धूप में चमक रहे थे। दरिया किनारे एक माहीगीर पैसे लेकर मुसाफिरों को दरिया पार उतारने का काम कर रहा था। सवारियां एक एक दिरहम उसे देती और कश्ती में सवार हो जाती। शकुंतला की बारी आई तो चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई, क्योंकि उसके पास देने को कुछ नहीं था। जब तमाम सवारियां कश्ती में बैठ गईं तो मल्लाह ने शकुंतला से पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम दरिया पार नहीं जाओगी? शकुंतला ने कहा, बाबा जाऊंगी, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मल्लाह कहने लगा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैठ जाओ कश्ती में, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा। शकुंतला खुश हो गई कि वो दरिया पार कर लेगी। कश्ती में बैठ गई और दरिया के पार आकर उतर गई। शहर कुछ फासले पर शुरू होता था। वो चलकर शहर की 4 दीवारी के अंदर दाखिल हो गई। ये एक छोटा सा शहर था जिसकी 4 दीवारी की ओर राजा के सिपाही पहरा दे रहे थे। कच्चे कच्चे मकानों की खिड़कियों पर पर्दे लटक रहे थे। दुकानों पर लोगों की चहल पहल थी। शकुंतला राजा की सराय में जाना चाहती थी। उसने एक शहद बेचने वाले से पूछा, बाबा यहाँ राजा की सराय कहाँ होगी?
शहद बेचने वाले ने एक छोटा सा लड़का शकुंतला के साथ कर दिया, जो उसे राजा की सराय के बाहर छोड़कर चला गया। ये सराय एक पुरानी तर्ज की सराय थी, जिसके दरवाजे के बाहर एक चबूतरे पर एक आदमी बैठा लकड़ी की तख्ती पर लोगों के नाम लिख रहा था। शकुंतला उसके करीब जाकर बोली, भाई मैं परदेसी औरत हूँ, इस शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं, क्या तुम मुझे सराय में रहने को जगह दोगे? सराय वाले की एक आंख कानी थी, उसने दूसरी आंख से बड़ी गौर से शकुंतला को सर से लेकर पांव तक देखा और फिर पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आ रही है। शकुंतला ने भी उसे अपनी असल कहानी ना सुनाई, बल्कि यही कहा कि वो दूर देश से आ रही है और अपने भाई से बिछड़ गई है जो उसके साथ था, सफ़र कर रहा था। सराय वाले ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है लड़की? शकुंतला ने कहा, मुझे रियासत बम्बिसार जाना है, जहाँ मेरा घर है और मेरा खामिद वहाँ गंदम और कपास की तिजारत करता है। सराय का मालिक बोला, रियासत बम्बिसार तो हिमालय पहाड़ के दामन में है और यहाँ से बहुत दूर, तुम अकेली वहाँ कैसे पहुँचोगी? शकुंतला बोली, मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ जाने वाले किसी काफिले के साथ शामिल हो जाऊं। क्या तुम्हें मालूम है भाई कि हिमालय के पहाड़ के मंदिरों को यहाँ से काफिला कब जाता है? सराय के मालिक ने कानी आंख फड़फड़ा कर कहा, एक काफिला बहुत जल्द यहाँ से रवाना होने वाला है। बहरहाल तुम सराय में रुक जाओ, जिस रोज काफिला चला मैं तुम्हें साथ कर दूंगा। इस काफिले का सरदार मेरा दोस्त है और अपना आदमी है, वो तुम्हारे रास्ते में बड़ा ख्याल रखेगा। शकुंतला ने कहा, मगर भाई मेरे पास उसे देने के लिए किराया नहीं, मैं उसे अपने घर जाकर जितने वो कहेगा पैसे दे दूंगी। मक्कार सराय वाले ने गर्दन झुकाकर कहा, यह तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि कोई भी काफिले वाला किसी मुसाफिर से उधार नहीं किया करता। बहरहाल मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, बल्कि अगर हो सका तो तुम्हारा किराया भी खुद अदा कर दूंगा, फिर तुम अपने शहर जाकर मुझे पैसे भिजवा देना। शकुंतला सराय वाले की इस हमदर्दी से बहुत खुश हुई, कहने लगी, भाई तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे साथ जो हमदर्दी की मैं उसे हमेशा याद रखूंगी। अगर तुम मेरा किराया अदा कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि काफिले के सरदार को अपने शहर जाते ही किराए की रकम वापस कर दूंगी। सराय का मालिक बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो तुम मेरी सराय में आराम करो। अगरचे ये राजा की सराय है, लेकिन हम यहाँ पर हर मुसाफिर से खाने पीने और रात रहने के पैसे वसूल करते हैं, मगर तुमसे कुछ नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे तुम एक दुखी औरत लगती हो, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है। शकुंतला ने कहा, शुक्रिया भाई, इससे बढ़कर मेरी और क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि मुझे इस अजनबी शहर में तुम्हारे जैसा भाई मिल गया। सराय का मालिक चबूतरे पर से उठा और शकुंतला को साथ लेकर सराय की ड्योढ़ी से गुजरकर अंदर आ गया। ये सराय पुरानी थी, ड्योढ़ी की छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। पहली मंजिल में एक दूसरे के साथ मिली हुई कोठलियाँ थीं। सराय का मालिक शकुंतला को साथ लेकर दूसरी मंजिल की एक कोठली में आ गया। यहाँ जमीन पर फटा पुराना कालीन बिछा था, एक तरफ मुंह हाथ धोने का हमाम पड़ा था, कोने में बकरे की खाल का बिस्तर बचा था। सराय के मालिक ने कहा, लो बीबी, ये रहा तुम्हारा कमरा, तुम यहाँ जितनी मुद्दत चाहो आराम से रहो, तुमसे एक पैसा भी वसूल नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। वैसे भी तुम एक परदेसी औरत हो और बड़ी दुखी दिल हो। ये कोठली दूसरी मंजिल की सबसे अच्छी कोठली है। जब कभी किसी अमीर आदमी की औरत इस शहर में आती है तो मैं उसे इसी कोठली में ठहराता हूँ। शकुंतला ने कहा, मेरे अजीज़ भाई, मैं यहाँ ज़्यादा देर रहकर तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। जो ही कोई काफिला यहाँ से चला मैं उसके साथ चल दूंगी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुम मेरे साथ एक हमदर्द भाई बनकर अच्छा सलूक कर रहे हो। कभी मौका आया तो मैं इसका बदला ज़रूर दूंगी। सराय के मालिक ने कहा, नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है भला, लो अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। सराय का मालिक चला गया। शकुंतला ने हमाम में से पानी लेकर मुंह हाथ धोया। सराय के मालिक ने नौकर लड़के के हाथ एक जोड़ा कपड़े का भिजवा दिया। शकुंतला ने पुराने उतारे और नए कपड़े पहन लिए। उसके बाद खाना आ गया। खाने में हिरन के गोश्त के कबाब, रोगनी रोटी और भुने हुए बादाम और दूध थे। इससे भी अच्छा खाना कभी शकुंतला अपने महल में खाया करती थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक मुद्दत बाद उसे बादाम और हिरन का गोश्त खाने को मिला। वो बड़े मज़े से खाना खाने लगी। खाने से फारिग होकर वो कालीन पर खिड़की के पास लेट गई। रात का अंधेरा फैल रहा था। कोठली के ताक में एक दिया रोशन था। खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। शकुंतला को नींद आने लगी। उसने उठकर कोठली का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कालीन पर लेटकर सो गई। अब हम आपको बताते हैं कि यह सराय वाला काना आदमी बड़ा खतरनाक शख्स था। ये एक बड़े बदनाम डाकुओं के गिरोह का राजदार था, जिसका काम शहरों में डाके डालना और औरतों को उठाकर दूसरे शहरों में कनीज़ें बनाकर बेचना था। सराय वाले ने जब देखा कि एक बेयारो मददगार अकेली खुश शक्ल लड़की औरत उसकी सराय में आकर ठहरी है तो उसकी नीयत में फतूर आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना वो इस औरत शकुंतला को डाकुओं के सरदार होबलिका के हाथ फरोख्त करके पैसे कमाए। चुनाचे उसने अपने खास आदमी को भेजकर सरदार होबलिका को सराय से दूर दरिया किनारे बुलवा भेजा। रात को सरदार होबलिका घोड़ों पर सवार होकर दरिया किनारे पहुंच गया। डाकुओं का सरदार होबलिका एक लाल आंखों वाला काला आदमी था।
जो रीछ की तरह घोड़े पर बैठा था। सराय का मालिक दरिया किनारे उसका इंतजार कर रहा था। उसके आते ही सराय के मालिक ने कहा, सरदार, तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज तलाश की है कि तुम खुश हो जाओगे। सरदार होबलिका घोड़े से उतरकर दरख्तों के नीचे आकर बैठ गया। क्या कोई राजकुमारी ढूंढ ली है तुमने? सराय के मालिक ने कहा, सरदार, यही समझ लो कि वो एक राजकुमारी है। तुम उसे देखोगे तो खुश हो जाओगे। कहाँ है वो? मेरी सराय में आराम कर रही है। तो फिर बोलो उसका क्या लोगे? सराय के मालिक ने कहा, अगर तुम उसे एक नज़र देख लो तो बात पक्की हो जाए। सरदार होबलिका ने कहा, मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जुबान पर एतबार करता हूँ। तुम हमारे पुराने आदमी हो, बोलो उसका क्या वसूल करोगे? सराय के मालिक ने कहा, 100 सोने की अशरफियाँ। 100 सोने की अशरफियाँ नहीं, मैं तुम्हें माल देखे बगैर 80 अशरफियाँ दूंगा, इससे ज्यादा एक पाई नहीं दूंगा। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि माल कब वसूल करने आओगे? कल रात ठीक रहेगा? हाँ, कल रात ठीक। रात को तुम सराय के बाहर इसी जगह आ जाना, तुम्हारा माल यहाँ मौजूद होगा। बहुत अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। डाकुओं का सरदार होबलिका शकुंतला का सौदा तय करने के बाद घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में गुम हो गया। सराय का मालिक खुश खुश वापस सराय में आ गया। बेचारी बदनसीब शकुंतला अपनी कोठरी में गहरी नींद में खोई हुई थी। उसे कुछ मालूम नहीं था कि किस्मत ने उसके खिलाफ फैसला कर दिया है और कल रात उसे डाकू वहां से अगवा करके ले जाएंगे। वो रात भर सोई रही, बेहद थकी हुई थी। दिन काफी चढ़ आया था कि उसकी आंख खुली। सराय का मकार मालिक उसके लिए खुद गरम गरम दूध लेकर आया। वो शकुंतला के साथ अब ज्यादा हमदर्दी कर रहा था कि कहीं वो वहां से चली ना जाए। वो बड़ा खुश था कि बैठे बिठाए उसे सोने की 80 अशरफियां मिल जाएंगी। उसने शकुंतला को गर्म दूध पिलाया। शकुंतला ने हिमालय पहाड़ के मंदिरों की तरफ जाने वाले काफले के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने कल ही मालूम किया था। ख्याल है कि आज रात एक काफला हिमालय की रियासत बम्बई सार की तरफ जाने वाला है। शकुंतला बड़ी खुश हुई। सराय के मालिक ने कहा, तुम आज रात तैयार रहना, हो सकता है काफला आधी रात को यहाँ से रवाना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इतला कर दूंगा। शकुंतला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका ख्याल था कि जाने वहां से उसे कितनी देर रहना पड़े और काफला कब वहां से चले। ये सुनकर के काफला आधी रात को जा रहा है वो खुश थी। अब वो बड़ी बेताबी से रात होने का इंतजार करने लगी। रात हो गई। सराय का मालिक रात का खाना लेकर खुद शकुंतला की कोठरी में आया। उसने आते ही उसे खुशखबरी सुनाई कि आधी रात को दरिया किनारे से रवाना हो रहा है काफला। शकुंतला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सराय के मालिक की हमदर्दियों की बड़ी तारीफ की और कहा कि वो उसके एहसान का बदला नहीं दे सकती, वो उसके अच्छे सलूक को हमेशा याद रखेगी। सराय का मालिक बोला, बीबी, गरीब दुखी औरतों की खिदमत करना तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। अब तुम तैयार रहना, आधी रात को तुम्हें मेरे साथ दरिया किनारे चलना होगा जहाँ से काफला रवाना होगा। शकुंतला ने कहा, भाई, काफले आमतौर पर सुबह सुबह रवाना होते हैं, ये काफला आधी रात को क्यों जा रहा है? सराय के मालिक ने झट कहा, बीबी, इस मुल्क में गर्मियों के मौसम में काफले आधी रात को ही चला करते हैं ताकि ठंडे ठंडे मौसम में काफी सफर तय किया जाए। दिन में धूप निकल आती है और सफर मुश्किल हो जाता है। शकुंतला को यकीन आ गया। उसने तैयारी शुरू कर दी, मगर उसकी तैयारियां भी क्या हो सकती थी। बेचारी ने एक थैले में खुश्क फल रख लिए। सराय के मालिक ने उसे बकरी की खाल का बिस्तर भी दे दिया और कहा रास्ते में उसके काम आएगा। शकुंतला ने कहा कि वो अपने शहर जाकर उसे संभल का रेशमी बिस्तर वापस करेगी, और वो कर सकती थी क्योंकि वो तो एक रियासत के राजा कुंवर की बेटी थी। सराय के मालिक को क्या खबर थी कि वो कितनी बड़ी औरत को डाकुओं के हाथ बेच रहा है। वो बोला, इसकी क्या जरूरत है बीबी, मैं दूसरा बिस्तर बना लूंगा, इसे तुम अपने पास में रखना। दिल में सराय के मालिक ने यह सोच लिया कि वो बिस्तर डाकुओं से वापस ले लेगा। अच्छा, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं आधी रात को आऊंगा। बहुत अच्छा मेरे भाई। सराय का मालिक चला गया। शकुंतला को खुशी से नींद नहीं आ रही थी। आज से उसके दुखों का सफर खत्म हो रहा था। हालांकि असल में उसके दुखों का एक और सफर शुरू हो रहा था। सोच सोच कर खुश हो रही थी कि बहुत जल्द वो अपने शौहर, अपने बीवी और अपने बच्चे से मिलेगी। बच्चे को सीने से लगाकर प्यार करेगी। उसे अपने नेक दिल भाई अमर का ख्याल आ रहा था कि न जाने बेचारा उसकी तलाश में कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। काश इस वक्त भी वो उसके साथ होता और काफले के साथ सफर करता हुआ उसके शाही महल में जाता। काश उसे पता चल सकता कि उसकी कसम पूरी हो रही है और शकुंतला अपने घर जा रही है। इस किस्म के ख्याल सोच सोच कर शकुंतला कोठरी में इधर उधर टहलती रही। उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। आधी रात का गजर बजा तो सरदार होबलिका स्याह घोड़े पर सवार अपने साथियों के हमरा दरिया पार वाले दरख्तों के झुंड में पहुंच गया। उसने अपने साथ बेहोश करने वाली दवा भी लाई थी। ये दवा उस जमाने में एक जंगली बूटी को पीस कर हासिल की जाती थी। सरदार होबलिका पत्थर पर बैठ गया और सराय के मालिक की राह देखने लगा। दरिया में आसमान पर चमकते सितारों का अक्स पड़ रहा था। दरख्तों में अंधेरा ही अंधेरा था। इतने में चांद निकल आया और उसकी जर्द सी हल्की की रोशनी फैल गई। एक डाकू ने कहा, सरदार, इतना वक्त गुजर गया, सराय का मालिक अभी तक नहीं आया, जरूर उसने धोखा किया है। सरदार ने कहा, उसे हमारे साथ धोखा करने की क्या जरूरत है? क्या उसने हमसे सोने की 80 अशरफियां वसूल नहीं करनी?
اور اگر اس نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہوگا تو ہم اسی درخت کے نیچے لا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن سرائے کا مالک بیدار تھا۔ آدھی رات کو وہ شکنتلا کی کوٹری میں پہنچا اور اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ شکنتلا پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ اس نے خوشی خوشی لپک کر دروازہ کھول دیا۔ تم آ گئے بھیا، کیا قافلہ تیار ہے؟ سرائے کا مالک بولا، ہاں بی بی، قافلے والے تیار ہیں، صرف تمہارا انتظار ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو؟ شکنتلا نے کہا، کیوں نہیں بھائی، میں تو صبح سے اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی، میں بالکل چلنے کو تیار ہوں، تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ سرائے کا مکار مالک معصوم اور بھولی بالی شکنتلا کو لے کر سرائے سے باہر آ گیا۔ تمام مسافر سو رہے تھے۔ سرائے کی ڈیوڑی کے باہر تاک میں ایک دیا جل رہا تھا۔ 2 گھوڑے کھڑے تھے۔ سرائے کے مالک نے ایک گھوڑے پر شکنتلا کو سوار کیا اور دوسرے پر خود بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ساتھ چلی آؤ شکنتلا۔ بہت اچھا بھیا۔ سرائے کے مالک نے اپنا گھوڑا آگے ڈال دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے شکنتلا روانہ ہو گئی۔ بد نصیب شکنتلا بے خبر تھی کہ وہ تباہی کے منہ میں جا رہی ہے۔ آخر سرائے کا مالک اسے لے کر دریا کنارے اس جگہ پہنچ گیا جہاں ڈاکو درختوں کے پیچھے چھپے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شکنتلا نے دیکھا کہ وہاں قافلے کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ گھوڑے، نہ بیل گاڑیاں اور نہ سفر کرنے والے مسافر تھے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو کر بولی، بھائی قافلہ کہاں سے روانہ ہوگا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ سرائے کے مالک نے بڑی مکاری سے کہا، قافلہ ابھی یہاں پہنچ جائے گا، اصل میں قافلہ دریا پر پانی بھرنے کے بعد روانہ ہونے والا، تم یہاں ٹھہرو، میں درختوں کے پار جا کر دیکھتا ہوں وہاں مسافر بیٹھے ہیں۔ شکنتلا وہاں گھوڑے سے اتر کر کھڑی ہوگی اور سرائے کا مالک درختوں میں گم ہو گیا۔ پہلی بار شکنتلا کے دل میں خطرے کا احساس پیدا ہوا، کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا۔ اس نے سوچا، پھر اسے خیال آیا کہ سرائے کا مالک ایک شریف آدمی ہے، بھلا اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتا پھرے۔ ادھر سرائے کا مالک جو ہی درختوں کے نیچے آیا، ڈاکو باہر آ گئے۔ سردار نے اس سے پوچھا، مال کہاں ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، دریا کنارے گھوڑے کے پاس کھڑا ہے، میرے پیسے مجھے دے دو اور جا کر اپنے مال پر قبضہ کر لو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تھیلی میں سے سونے کی 80 اشرفیاں نکال کر سرائے کے مالک کے حوالے کر دیں۔ سرائے کا مالک اشرفیاں اپنی تھیلی میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دوسری طرف سے ہو کر اپنے سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں شکنتلا قافلے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں اسے کچھ آنکھیں چمکتی دکھائی دیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ اسی لمحے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے۔ شکنتلا کے منہ سے ایک لمبی درد بھری چیخ نکلی، مگر اس کی درد بھری چیخ سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اسے دوا سنگھا کر بے ہوش کر دیا، پھر اسے گھوڑے پر ڈالا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑے دوڑاتے وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ ڈاکو گھوڑے دوڑاتے دریا کے ساتھ ساتھ کافی دور تک سفر کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک جنگل میں گھوڑے ڈال دیے۔ یہ جنگل کافی گھنا تھا، یہاں چاند کی روشنی بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس جنگل میں ایک پہاڑی کے دامن میں غار تھا۔ اس غار میں یہ ڈاکو آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ غار کے منہ کے آگے ایک گھنا درخت اگا ہوا تھا جس نے اس پر اپنی گھنی ٹہنیوں کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ ویسے بھی اس زمانے میں پولیس اتنی ہوشیار نہیں ہوا کرتی تھی جیسی کہ اب ہے۔ ڈاکو بڑی آسانی سے ڈاکہ ڈال کر غاروں میں جا کر چھپ جایا کرتے تھے۔ سردار ہوبلیکا بے ہوش شکنتلا کو لے کر غار میں آ گیا۔ اس غار میں جگہ جگہ پتھروں کی چوڑی سلیں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک اونچی لمبی سل کے پیچھے ایک لکڑی کا تخت بچھا تھا۔ سردار اس تخت پر بیٹھ گیا۔ دوسرے ڈاکو اس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ شکنتلا ابھی تک بے ہوش تھی۔ انہوں نے شکنتلا کو اٹھایا اور غار کے اندر ایک کوٹلی میں ڈال کر کوٹلی کے باہر بانس کا دروازہ گرا دیا۔ اب شکنتلا وہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ دروازے میں بھی رسیاں ڈال کر اسے بند کر دیا گیا تھا اور شکنتلا کے ہاتھ پیر بھی رسیوں میں جکڑ دیے گئے تاکہ وہ وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سردار ہوبلیکا نے کہا، اب تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، دن کی روشنی میں ہم اس لڑکی کو کہیں نہیں لے جا سکتے، ہم رات ہونے تک اسی جگہ رہیں گے۔ اب چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل جائے گا تو اس عورت کو لے کر یہاں سے ہستنا پور کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ ہستنا پور میں جو بڑا بردہ فروش رامو ہے وہ اس عورت کی اچھی قیمت دے گا، کیونکہ یہ عورت بڑی خوبصورت ہے۔ میں اس کے کم سے کم 1000 سونے کی اشرفیاں وصول کروں گا۔ ڈاکو سارا دن غار میں چھپے رہے۔ دوپہر کے وقت شکنتلا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک غار میں پایا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ ان کے چاروں طرف خونخوار چہروں والے ڈاکو بیٹھے تھے۔ وہ رونے لگی۔ سردار ہوبلیکا نے اسے ڈانٹ کر کہا، سن اے کمبخت عورت، تیرے رونے دھونے کا یہاں کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک نے تمہاری ایسی جانے کتنی عورتوں کو قتل کیا ہے۔ ہم بڑے پتھر دل ڈاکو ہیں مگر ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تو ہمارے ہاتھوں مرنے سے بچ گئی۔ شکنتلا خاموش ہو گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں خشک ہو گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ ظالم قسم کے ڈاکوؤں کے نرغے میں پھنس گئی ہے۔ وہ شیر سے بچ گئی تھی مگر اب ڈاکوؤں سے بچنا مشکل تھا۔ بہتر یہی ہے کہ خاموش رہے اور موقع تلاش کر کے فرار ہو سکے۔ لیکن ڈاکوؤں نے وہاں سے بھاگنے کے سارے راستے بند کر رکھے تھے۔ ایک تو وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد بیٹھے پہرا دے رہے تھے، دوسرے انہوں نے شکنتلا کے ہاتھ پیر باندھ رکھے تھے۔ دوپہر کو انہوں نے اسے پینے کے لیے گرم دودھ اور جو کی باسی روٹی دی جسے شکنتلا نے زہر مار کر لیا کیونکہ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ شام ہو گئی، غار میں اندھیرا پھیل گیا، پھر رات آ گئی۔ ڈاکوؤں نے غار میں ایک دیا روشن کر دیا۔
सरदार होबलिका थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। आधी रात के वक्त वो वापस गार में आया और बोला, यहाँ से कूच करने का वक्त आ गया, चलो इस औरत का मुंह बंद कर दो, बेहोश करना अब ठीक नहीं। एक डाकू ने सरदार का इशारा पाकर शकुंतला के मुंह पर रुमाल बांध दिया, फिर उसे उठाकर वहां पर घोड़े पर डालकर ऊपर बकरे की खाल रख दी। बाकी घोड़ों पर डाकू सवार होकर गार में से निकले और दरिया किनारे आकर सरपट घोड़े दौड़ाते शहर हस्तिनापुर की तरफ रवाना हो गए। पौ फूटने तक वो दरिया किनारे सफर करते रहे। फिर वो बाएं तरफ को घूम गए। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दर्रे शुरू होते थे। इन दर्रों में जगह जगह जंगली झाड़ियों के झुंड उगे हुए थे। उन झंडों में बड़े जहरीले सांप और बिच्छू रहते थे। डाकुओं ने कई एक सांप घोड़े तले रौंद डाले। दोपहर को उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर क्याम किया, यहाँ खाना खाया। शकुंतला के हाथ और मुंह खोल दिया गया। बेचारी बदनसीब लड़की कुछ नहीं बोल सकती थी। अब तो वो मुसीबत में रोना भी भूल गई थी। मजबूरन उसने भी डाकुओं के साथ रोटी और भुना हुआ खुश गोश्त जहर मार किया। सरदार होबलिका ने शकुंतला से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही थी? शकुंतला ने उन्हें ये न बताया कि वो बम्बीसार के राजा कुंवर की बीवी है, इस ख्याल से कि उसकी रियासत की बदनामी होगी और फिर न जाने डाकू उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के लिए उसे कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। उसने झूठ मूठ कहा, मैं मुल्क मिस्र में अपने खामन के साथ रहती थी। उसकी मौत के बाद मैं अकेली अपने शहर वापस जा रही थी कि सराय में क़याम किया और फिर तुम लोगों के कब्जे में आ गई। सरदार होबलिका कहका लगाकर हंस पड़ा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा। तुम अकेली जान हो, जहाँ जी चाहे रह सकती हो। वैसे भी जिस शख्स के हाथों हम तुम्हें फरोख्त करेंगे वो भी शायद तुम्हें अफ्रीका के किसी शहर में ले जाकर बेचेगा, क्योंकि उस मुल्क में तुम्हारी जैसी खुश शक्ल औरतों की ज़्यादा कीमत पड़ती है। शकुंतला ने हाथ बांध कर कहा, क्या तुम मुझ पर तरस नहीं खाओगे? मेरा एक छोटा बच्चा भी है, वो मेरे बगैर मर जाएगा। उस नन्ही जान पर रहम खाओ और मुझे वापस जाने दो। सरदार होबलिका गरज कर बोला, मकार औरत, अभी तो तू कह रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अब कहती है कि मेरा एक बच्चा है। सच सच बता, तू कौन है और कहाँ से आ रही है? शकुंतला ने रोते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही सरदार, मेरा बच्चा मेरे शहर में मेरी सास के पास है। उसका सिवाय मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। सरदार होबलिका ने शकुंतला को बालों से पकड़कर झंझोड़ा। शकुंतला की चीख निकल गई, रहम करो मुझ पर जालिमो, बकवास बंद कर बदबख्त औरत, नहीं तो अभी खंजर मारकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसके फौरन बाद सरदार होबलिका ने कूच का हुक्म दिया, सफर जारी रखा जाए। डाकुओं का ये छोटा सा काफिला दोबारा चल पड़ा। पहाड़ों दर्रों से निकले तो तीसरे पहर दूर एक शहर के मकान दिखाई दिए। यही शहर हस्तिनापुर था। उसी शहर में मशहूर औरतों की तिजारत करने वाला बर्दा फरोश रामू रहता था। शहर से बाहरी डाकुओं ने पड़ाव डाल दिया। एक बार फिर शकुंतला के मुंह को कपड़े से बंद करके उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम लोग इसी जगह खंडरों में ठहरो, मैं रामू को बुलाकर लाता हूँ। इस खुश शक्ल औरत का सौदा इसी जगह कर दिया जाएगा। सरदार चला गया। डाकू पीछे शकुंतला के गिर्द घेरा डालकर बैठे पहरा देते रहे। शाम का वक्त हो रहा था कि सरदार होबलिका अपने साथियों के साथ बड़ी बड़ी मूंछों वाले रामू को लेकर वहां पहुंच गया। रामू का पेट निकला हुआ था। उसने आते ही शकुंतला को गौर से देखा और मूंछों पर हाथ फेर कर बोला, माल तो अच्छा है सरदार, बताओ क्या दाम दूं इसके? 1000 अशरफियों पर बात तय हो गई। रामू ने 1000 अशरफियां सरदार होबलिका को अदा कर दी। रामू शकुंतला को बेहोश करके घोड़े पर डालकर वहां से भाग गया। शकुंतला को जब होश आया तो वो एक तहखाने में बिस्तर पर लेटी थी, जिसकी छत नीची थी और खिड़की पर सुलाखें लगी थी। शकुंतला ने उठकर खिड़की में से झांक कर देखा, बहुत नीचे एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। शकुंतला को अब मालूम हुआ कि वो एक मकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर कैद है। वो उसे तहखाना समझ रही थी। खिड़की में सुलाखें लगी थी और शहर के मकान दिखाई दे रहे थे। मकानों के दरमियान राजा हनुमान का महल नजर आ रहा था, जिसके गुंबद पर चांदी का छतर लगा हुआ था। ये शहर ज्यादा बड़ा नहीं था। कहीं कहीं मकानों में दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। वो सारी रात बेहोश रही थी। अब उसे भूख लग रही थी। कमरे की दीवारों पत्थर की बनी हुई थी। उसे कैद कर दिया गया था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले रामू उसे किसी बड़े आदमी के पास फरोख्त करके ज्यादा दौलत कमाना चाहता था। शकुंतला को अपनी किस्मत पर रोना आ गया। बेचारी जब से घर से निकली है उसे एक पल के लिए चैन नसीब नहीं हुआ। कभी शहरों में मारी मारी फिरती है और कभी जंगलों में भटकती है। कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से खोला। अंदर एक डाकू हाथ में रोटी की चंगेर और भुने हुए मुर्ग का सालन ले आया। ये लोग शकुंतला को अच्छे से अच्छा खिलाना चाहते थे ताकि वो तंदुरुस्त रहे और उसकी ज्यादा कीमत वसूल की जा सके। शकुंतला ने सोचा कि उसके साथ जो होना है वो तो होता रहेगा। अब अगर अच्छा खाना मिला है तो फिर उसे क्यों ना खाए। चुनाचे उसने खूब डट कर खाना खाया और बकरों की खाल के बिस्तर पर लेट गई। अब वो बड़ी बेखौफ हो गई थी। मुसीबतें सह सह कर इंसान सख्त जान बन जाता है। पहले वो बात बात पर डरा करती थी, अब उसने यूं ही डरना छोड़ दिया। वैसे दिल में उसने सोच रखा था कि जैसे ही कोई मौका मिला वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए वो बड़ी चौकस रहने लगी। उसने खाना लाने वाले डाकू से यूं ही इधर उधर की बातें शुरू कर दी। वो उससे ये पूछना चाहती थी कि उसे हनुमान राजा के शहर से
कहाँ ले जाकर फरोख्त किया जाएगा। लेकिन डाकू जो खाना लेकर आया था बड़ा होशियार था, वो ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। शकुंतला बहुत सी बातें पूछती तो वो सिर्फ एक बात का जवाब देता। शकुंतला ने पूछा, क्या तुम इसी जगह पैदा हुए थे? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम चेहरे से मुझे किसी शरीफ खानदान के लगते हो, फिर तुम इन डाकुओं में किस तरह फंस गए? ये बड़ी जज्बाती बातें थी। डाकू के दिल पर चोट पड़ी कि वो बाकी बुरे दोस्तों की सोबत की वजह से उन डाकुओं में फंस गया था। मगर उसकी आंखों के सामने खौफनाक रामू की शक्ल आ गई, जिसने कहा था कि खबरदार इस औरत से ज्यादा बात मत करना। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं डाकू हूँ, डाकू पैदा हुआ हूँ, डाकू ही मरूंगा। शकुंतला ने फिर उसकी दुखती रग पर हाथ रखा और कहा, यह कैसे हो सकता है भला? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम एक शरीफ माँ के बच्चे हो। खामोश। डाकू ने चीख कर शकुंतला को चुप करा दिया और चंगेल लेकर कोठली से बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने दरवाजा बंद करके ताला डाल दिया। शकुंतला फिर अकेली रह गई। उसने खिड़की में से नीचे झांका। तीसरी मंजिल की कोठली में थी। यहाँ से वो रस्सी के जरिए नीचे तो उतर सकती थी, मगर ऐसा करना खतरनाक था, इसलिए कि नीचे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वो पाँव टिकाकर उतर सके। उसके अलावा उसके पास कोई रस्सी भी तो नहीं थी। उसने फरार होने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि ये जालिम शख्स रामू उसे किसी अमीर आदमी के हाथों फरोख्त कर दे, वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी। अब सवाल ये था कि वो वहाँ से कैसे फरार हो। शकुंतला दिन भर इस बारे में सोचती रही। शाम हो गई। एक और मुलाजिम उसके लिए खाना लेकर आया। उस मुलाजिम की उम्र पक्की थी और सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। शकुंतला समझ गई कि ये डाकू नहीं बल्कि रामू का बावर्ची या घरेलू मुलाजिम है। शकुंतला ने सोचा कि इस आदमी के साथ इंसानी हमदर्दी बेदार की जा सकती है, क्योंकि उसने कभी किसी को कत्ल नहीं किया होगा और कभी डाका नहीं डाला होगा। चुनाचे उसने खाना खाने से पहले मुलाजिम से कहा, भाई तुम बड़े भले मानस हो, मेरे लिए इतना अच्छा खाना लाए। अपने बावर्ची से मेरा सलाम कहना और शुक्रिया अदा करना। तुम्हारा बावर्ची सचमुच बहुत उम्दा खाना बनाता है। नौकर ने झट कहा, मैं ही खाना बनाता हूँ। शकुंतला बोली, तो क्या तुम डाकू नहीं हो? मैं भी सोच रही थी कि इतना अच्छा आदमी डाकू नहीं हो सकता। तुम शक्ल से मुझे अपने बड़े भाई मालूम हो रहे हो। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे भाई से मिलती है। क्या तुम्हें भाई कह सकती हूँ? शकुंतला की ये चाल बड़ी कामयाब रही। नौकर के दिल पर शकुंतला की बातों का बड़ा असर हुआ, मगर ऊपर से वो बिल्कुल पत्थर का बुत बना। शकुंतला के सामने बैठा उसे खाना खाते देखता रहा। शकुंतला बातें कर रही थी, वो सिर्फ हूँ हाँ कहकर जवाब देता रहा। शकुंतला ने कहा, मेरे भाई, अगर तुम्हारी कोई बहन अपनी होती और उसे ये लोग घर से उठाकर फरोख्त करने के लिए इस जगह लाकर कैद कर देते तो तुम क्या करते? नौकर ने कहा, मैं इन लोगों को बारी बारी कत्ल करके खुद सबसे बड़ा डाकू बन जाता, मगर किसी औरत को अगवा करके फरोख्त ना करता। शकुंतला बोली, शाबाश भाई, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। तुम एक बेहद शरीफ और ख़ानदानी नौजवान हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे अंदर इंसानी शराफत बाकी है। काश मेरा भी कोई भाई होता, फिर वो मुझे कैद में पड़ा देखकर मेरी मदद करता। क्या तुम मेरे भाई की जगह नहीं ले सकते? नौकर ने सर झुका दिया। जब सर उठाया तो उसके चेहरे पर बड़ी नरमी थी। उसने कहा, सुनो, तुमने बातें करके मेरे दिल पर बड़ा असर किया। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें एक रस्सी ला दूं ताकि तुम रात को खिड़की में से बाहर फरार हो जाओ। शकुंतला बड़ी खुश हुई कि उसने नौकर के दिल को मोम कर लिया। उसने झट कहा, मगर इस खिड़की की सलाखें तो मैं नहीं तोड़ सकती मेरे भाई। नौकर ने कहा, मैं रात को आकर खिड़की की 3 सलाखें उखाड़ दूंगा। तुम रस्सी बांध कर फरार हो जाना। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि इन लोगों ने तुम पर बड़ा सख्त पहरा लगा रखा है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा नाम हरगिज नहीं लेना, नहीं तो ये जालिम शख्स रामू मुझे कत्ल कर देगा। शकुंतला ने कहा, मैं वादा करती हूँ मर जाऊंगी मगर जुबान नहीं खोलूंगी। तो फिर आज रात तुम्हें रस्सी दे जाऊंगा और खिड़की की 3 सुलाखें भी उखाड़ दूंगा। इतना कहकर नौकर बर्तन लेकर वहां से चला गया। शकुंतला ने खुदा के हुजूर सजदा किया कि उसने उसकी आखिरी सुन ली। अब वो बड़ी बेताबी से रात का इंतजार करने लगी। नौकर ने इतना शकुंतला को बता दिया था कि रामू उसे फरोख्त करने के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है और कल वापस आकर उसे साथ ले जाएगा। उसका मतलब था कि शकुंतला के पास सिर्फ आज की रात थी। उस एक रात में अगर वो भाग सकती है तो भाग जाए, नहीं तो फिर सारी जिंदगी किसी अमीर आदमी की लौंडी बनकर जिंदा रहना पड़ेगा। शकुंतला ने फैसला कर लिया कि ख्वाह वो 3री मंजिल से गिरकर मर जाएगी मगर वहां से भागने की कोशिश जरूर करेगी। रात का अंधेरा शहर में फैल गया। दूर मकानों में कहीं कहीं रोशनी हो गई। शकुंतला के कान दरवाजे पर लगे थे कि कब नौकर आकर उसे रस्सी देता है। आधी रात को नौकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसके हाथ में बकरे की ऊन की पक्की रस्सी का गुच्छा था और सुलाख उखाड़ने वाला औजार था। अंदर आकर उसने रस्सी शकुंतला के पास रख दी, दरवाजा अंदर से बंद किया और औजार की मदद से खिड़की की सलाखें उखाड़ना शुरू कर दी। बड़ी खामोशी से जांफिशानी से इस काम में लगा हुआ था। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने खिड़की की 3 सुलाखें उखाड़कर परे फेंक दी। फिर शकुंतला से कहा, मैं रस्सी इसी सतून के साथ बांधकर एक सिरा खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे अपनी जान का खतरा है। ये कहकर नौकर खिड़की से निकल गया।
باہر سے اس نے دروازے پر تالا ڈال دیا اور پھر نیچے اتر گیا۔ اس نے رسی ستون سے باندھ ڈالی۔ شکنتلا نے رسی کا دوسرا سرا کھڑکی میں سے باہر پھینک دیا۔ یہ مکان کا پچھواڑا تھا۔ سلاخیں اکھڑ جانے سے وہاں اتنی جگہ پیدا ہو گئی تھی کہ شکنتلا بڑی آسانی سے اس میں سے گزر سکتی تھی۔ باہر بڑا گپ اندھیرا تھا۔ شکنتلا کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور کھڑکی کی سلاخوں والی جگہ سے گزر کر باہر لٹک گئی۔ نیچے اس کے پاؤں کسی چیز سے بھی نہیں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ نیچے کھسکنا شروع کر دیا۔ ایک منزل اتر کر اس کے پاؤں دوسری منزل کے کھڑکی کے چھجے سے جا لگے۔ چھجے پر رک کر اس نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر خدا کا نام لے کر نیچے اترنے لگی۔ رسی مضبوط تھی، اس کا پورا بوجھ لے کر اسے نیچے اتار رہی تھی۔ وہ دوسری منزل سے بھی اتر گئی، اب تیسری منزل سے گزر رہی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ ویسے بھی آدھی رات کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور سارے ڈاکو گہری نیند سو رہے تھے۔ شکنتلا جلدی جلدی لٹکتی ہوئی تیسری منزل سے بھی نیچے اتر گئی۔ اس کے پیر زمین سے لگے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے رسی کو اسی جگہ پھینکا اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جس جگہ سے گزر رہی تھی یہ ایک کچا راستہ تھا جو گندے نالے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اس طرف کچے مکانوں کی قطار دور تک چلی گئی تھی۔ شکنتلا کو بھاگتے دیکھ کر ایک جھونپڑی کے باہر سویا ہوا کتا زور سے بھونکا۔ شکنتلا رک گئی اور پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ کتا پھر سو گیا۔ شکنتلا نے دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شہر سے باہر آ گئی۔ ستاروں کی روشنی میں اسے دور ایک جگہ سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ وہ کسی بھی گھر میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سارا شہر ہی ڈاکوؤں سے بھرا ہے۔ پھر بھی صبح ہونے سے پہلے وہ کسی نہ کسی جگہ پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ جب ڈاکو اس کی تلاش میں نکلیں تو وہ کسی جگہ چھپی ہو۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ کسی مکان کے اندر جا کر پناہ حاصل کرے، پھر اسے خیال آیا کہ اسے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوچ کر شکنتلا نے دریا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ دریا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ وہ بہت جلد دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ ستاروں کی ہلکی روشنی میں دریا کنارے اگے ہوئے درختوں کے جھنڈ خاموش کھڑے تھے۔ دریا کا پانی بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ وہ شمال کی طرف دریا کنارے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شہر سے دور نکل آئی تھی۔ اب مشرق میں پو پھوٹ چکی تھی۔ آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی پھیلنے لگی۔ شکنتلا تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اس نے سانس لیا، دریا کا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا اور تازہ دم ہو گئی۔ ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ اسی روشنی میں شکنتلا کو ایک جگہ جھاڑیوں کا جھنڈ دکھائی دیا۔ وہ اسی طرف آ گئی۔ یہ جھاڑیاں اونچی اور پھیلی ہوئی تھیں۔ جھاڑیوں کے اندر جگہ خالی تھی۔ زمین پر جھاڑیوں کے خشک پتے اور سوکھی شاخیں بکھری تھی۔ اس سے اچھی جگہ چھپنے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ شکنتلا نے سوچا کہ جب تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا اسی جگہ چھپ جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے جھاڑیوں کے اندر جگہ صاف کی۔ جھاڑیوں کے اندر آنے والی جگہ پر شاخیں توڑ کر لگا دی تاکہ باہر سے کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ اندر کوئی ہے۔ وہ سوکھے شاخوں کے بستر پر لیٹ گئی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، لیٹتے ہی سو گئی۔ اب ذرا ڈاکو رامو کی خبر لیتے ہیں کہ اس نے جو صبح کو دیکھا کھڑکی کی سلاخیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور باہر رسی لٹک رہی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی 5000 سونے کے اشرفیوں میں شکنتلا کا سودا کر کے آیا تھا۔ اتنا بڑا نقصان وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے سارے نوکروں کو قطار میں کھڑا کر دیا۔ چوکیداروں کو تو اس نے الٹا لٹکا دیا۔ جو نوکر کھانا لے کر جاتے تھے انہیں بھی چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ جس نوکر نے شکنتلا کو بھاگنے میں مدد دی تھی وہ رامو کا بڑا پرانا نمک خوار تھا۔ اس پر رامو کو شک نہ ہوا۔ یہ بھی اچھا ہوا، ورنہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ بوڑھا نوکر سب کچھ بتا دیتا۔ رامو کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے ہنٹر سے نوکروں کو مارنا شروع کر دیا۔ کم بخت نمک رامو، تمہاری مدد کے بغیر وہ یہاں سے کبھی نہیں بھاگ سکتی۔ ضرور تم میں سے کسی نے اسے رسی لا کر دی اور سلاخیں اکھاڑ دیں۔ رامو نے مار مار کر نوکروں کا کچومر نکال دیا، مگر اب چڑیا اڑ چکی تھی۔ نوکروں کو مارنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے خاص ڈاکو ساتھی کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شکنتلا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مکان کے باہر شکنتلا کے پاؤں کے نشان گندے نالے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ڈاکو پیروں کے نشانوں کو دیکھتے آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک خطرناک بات تھی کیونکہ پاؤں کے نشان شکنتلا کی جھاڑیوں تک لے جاتے تھے، مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ صبح ہی صبح دریا کنارے بھینسوں اور بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا جس نے شکنتلا کے پاؤں کے نشان مٹا دیے تھے۔ دریا کنارے پہنچ کر رامو اور ساتھی گھوڑوں پر سے اتر پڑے۔ شکنتلا کے پاؤں کے نشان بھینسوں اور بکریوں کے پاؤں کے نشانوں میں گم ہو چکے تھے۔ رامو وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا 5000 اشرفیوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس نے نوکروں کو کوسنا شروع کر دیا، پھر اپنے ساتھی سے کہا، اگر وہ دریا کنارے لڑکی آئی ہے تو دریا کے ساتھ ساتھ گئی ہوگی۔ میرا خیال ہے ہمیں دریا کے ساتھ ساتھ اسے تلاش کرنا چاہیے۔ ساتھی ڈاکو نے کہا، اب دیر ہو گئی ہے، نہ جانے وہ کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ بہرحال ہمیں تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دریا کنارے چلنے لگے۔
दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट पर चले जाइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।